किसानों से गोबर क्रय करने की मुहिम को छत्तीसगढ़ सरकार से हरी झंडी। रविवार को अपने निज निवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि जन अस्मिता यात्रा के आह्वान पर किसानों का गोबर खरीदने की दिशा में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो सबसे पहले इस मुहिम को छत्तीसगढ़ में शुरू कर रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि इस पहल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिंद में अभिनंदन भी किया जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे अजीज साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा विशेष महत्व है। आपको याद होगा कि 8 सितंबर 2019 को हमने गोबर और गोबर से संबंधित किसान, मजदूर, आम जनों के लिए एक योजना तैयार करके और पूरे विंध्य में और पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के 7 अलग अलग मुख्यमंत्रियों को, जहाँ हम जानते थे, जो लोग हमको भी जानते थे बाई नेम, पत्र लिखा था। और आज बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसने मेरे पत्रों पर और मेरे उस अनुरोध पर अपने राज्य में गोबर प्लांट लगाकर और गोबर किसानों से, आम जनों से क्रय करके और उसका खाद बनाना, उससे गोबर से अनेक तरह से कंपोस्ट खाद के अलावा जो बाकी चीज़ें बनेगी, चाहे फाइल हो, चाहे पेंट हो, चाहे डिस्टम्बर हो, लागू कर दिया है। और उसके लिए श्री रवीन्द्र चौबे वरिष्ठ मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बनाया है और उसका नाम भी गोबर प्लांट से संबंधित आपके इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना से न केवल गौ माता की रक्षा होगी, न केवल दूध खाने को मिलेगा, न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इन मजदूरों से लेकर अन्य युवा बेरोजगार हैं, अब पूरे देश में जो ये हालत हुई है, आवाजाही, अफरा तफरी और ना जाने कितनी जान गंवाया इसमें लोगों ने पटरी के नीचे तक में। इसके अतिरिक्त पूर्व विधायक श्री तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दावे को खोखला बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान देश व प्रदेश सरकार की कई नाकामियां गिनाई। इसके अलावा लगातार बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल के दाम सहित लॉकडाउन के बाद लोगों पर बिजली बिल का बोझ बढ़ना तथा कनेक्शन काटना, खाद्य सामग्री की कालाबाजारी समेत कोरोना की आड़ में झूठी घोषणाएं कर लोगों को भ्रमित करने के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए पत्रकार वार्ता में श्री तिवारी ने क्या कहा कि जब ये लॉकडाउन लगा, पूरा देश विचलित हो गया। अनप्लान्ड लॉकडाउन, एकड़ी में लॉकडाउन, कोई कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीजें नहीं। और अब आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा मेरे बुलेटिन में ही पृथक बिंद की मांग और ये तमाम आत्मनिर्भरता की बात पहले से हमने कही थी। आत्मनिर्भर कैसे हो? ये जिस बात के लिए आत्मनिर्भरता आएगी, ये तो लगता है हंसी मजाक होगा। किसान को जो डीजल का रेट है, इन दिनों बसें बंद हैं, इन दिनों ट्रक मैक्सिमम नहीं चल रहे हैं, इन दिनों डीजल की खपत केवल हिंदुस्तान के किसानों को है। और 15 जून से 15 जुलाई तक ये किसान का समय है। इस समय डीजल का रेट आए दिन आज 22-24 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। ये कौन लुट रहा है? एक तरफ गेहूं का आप बोनस देने के लिए जो थोड़ा बहुत दिया किसान को, और दूसरे तरफ से रिटर्न ले रहा है उसको मार के। ये कितना, इसकी मैं निंदा करता हूं और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये मेरी बात जाए। मध्य प्रदेश सरकार की ये जो अभी एक बनाया था प्रवासी आयोग बनाएंगे, शिवराज सिंह ने घोषणा किया। इस प्रवासी आयोग से जो गठन किया, वास्तव में लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। और मैं मांग करना चाहता हूं कि इस समय तो स्थानीय फैक्ट्रियों में जो बिहार के लोग थे, बाहर के लोग थे, सब लॉकडाउन के कारण चले गए। तो भैया विंध्यवासियों को स्थानीय फैक्ट्रियों में, स्थानीय उद्योगों में रोजगार दो, ये हमारी बड़ी मांग है। और नहीं तो विंध्यवासी, आज देखा कि ये हमारा रीवा
ट्रांसपोर्टिंग के मामले में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, इलाहाबाद, मिर्जापुर, यहाँ तक कि नागपुर तो को ट्रांसपोर्टिंग बस करती हैं। बस ऑपरेटर तो बस नहीं चल रही। मैं कोई बस का ऑपरेटरों के लिए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मगर न्याय के लिए कर रहा हूँ। उनकी बसें आज 4 महीना 5 महीने से बंद है और पूरा आवाजाही के लोग परेशान हैं। एक नमक का पैकेट भी अगर बहुत जरूरी हो कि काला नमक रीवा लेने जाना है तो आदमी आज आ नहीं सकता। फिर टैक्स भी माफ नहीं, अधूरा, लोगों की परेशानी है। मेरा इसमें ये कहना है कि जब 7 प्रदेश, हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ से अन्य 7 प्रदेश इसमें टैक्स माफ कर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश को टैक्स माफ करने में, और रीवा जो उनको खास है, रीवा हमारा ट्रेन से केवल रीवा जुड़ा है। अगर हम जाएं चारों तरफ तो हम बस से पहले जाएंगे तब हम ट्रेन पकड़ते हैं। इसलिए ये टैक्सेस माफ करके और यहाँ बस की सुविधा आवाजाही प्रदान किया जाए। इतना ही